अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैआ जन्नाति अदनिन अल्लती वअदर रहमानु इबादहु बिलग़ैब इन्नहु काना वअदुहु मअतिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन और नाज़रीन और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, यहाँ तक हमारी बात पहुँच चुकी थी। अब आगे यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं। ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। फिर उसके बाद अल्लाह यूँ कह रहा है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह। फिर उनके बाद ऐसे नाखलफ उनके जानशी हुए। नाखलफ कहा जाता है ऐसे लोगों को जो नेक लोगों के किरदार पर धब्बा बने, उनके नाम को, अच्छाइयों को बाकी ना रख सके, ऐसे लोगों को नाखलफ कहा जाता है। फिर उनके बाद ऐसे नाखलफ उनके जानशी हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाये कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, ख्वाहिशात की उन्होंने इत्तिबा की। फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, अनकरीब वो गुमराही से दो चार होंगे। लिखा है उलमा ने इस आयत के तहत कि जब भी किसी उम्मत में नमाज ज़ाये करना शुरू कर देते हैं लोग, तो फिर वहाँ से उम्मत का इन्हितात, उम्मत का ज़वाल शुरू हो जाता है। उम्मत का ज़वाल नमाज़ों के ज़ाये करने से शुरू होता है और ख्वाहिशात का इत्तिबा, यानी अपनी मनमानी करना, अपने दिल के चौंचलों को, अपने ख्वाहिशात के चौंचलों को, अपने जज्बात को पूरा करना, इसको कहा जाता है ख्वाहिशात की इत्तिबा। अपनी सुनना, अपनी मानना, जो अपना दिल कहता है। तो ऐसे लोग नमाज़ों को छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया और फिर इस तरीके से ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हुए उन्होंने शरीयत को पसे पुश्त डाल दिया और इधर उधर की मनमानी वो करते रहे। अब अल्लाह आगे यूँ कह रहा है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्ना वला युज़लमून शैआ। अलबत्ता वो लोग जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल की राह इख्तियार कर ले तो वो जन्नत में दाखिल होंगे और ज़र्रा बराबर उनकी हक तलफ़ी नहीं होगी। एक बंदा, इससे पता ये चलता है इल्ला मन ताबा, कि एक बंदा गलत रास्ते पर चल जाए, उसको समझ नहीं थी और शैतान ने उसको वरगला दिया, गलत रास्ते पर चढ़ गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसको ये दिल में दाइया पैदा हुआ कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं सिरात मुस्तकीम से हट चुका हूँ, तो अब उसके लिए रास्ता खुला है। वो ये है कि वो तौबा कर ले और फिर ईमान ले आए और नेक अमल की राह इख्तियार कर ले। ऐसा नहीं सिर्फ गाल पर दो चार तमाचे मार लिए और फिर अल्लाह तौबा करके बात ख़त्म कर ली, फिर जैसे वैसे थे वैसे ही रहे, ऐसा नहीं। इसके लिए ज़रूरी है तौबा कर लेवे और फिर से अल्लाह ताला से कमिटमेंट करे कि अल्लाह मैं गलत रास्ते पे आ चुका था, फिर दोबारा मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ और फिर नेक अमल की राह इख्तियार कर ले, तो ज़रूर जन्नत में दाखिल होंगे वो लोग। वला युज़लमून शैआ, ज़र्रा बराबर उनकी हक तलफ़ी नहीं होगी और वो जन्नत होगी जन्नाति अदनिन अल्लती वअदर रहमानु इबादहु बिलग़ैब। वो हमेशा की जन्नत होगी जिसका रहमान ने अपने बंदों से वादा कर रखा है दरपर्दा गैब में। दरपर्दा बिलग़ैब के माना गैब में,
इसलिए हम सब ईमान लाए किस पर? देखी हुई चीज़ों पर नहीं। जन्नत हमने देखी नहीं, जहन्नम हमने देखी नहीं, अल्लाह को हमने देखा नहीं, रसूल को भी हमने देखा नहीं, लेकिन ईमान किस पर लाए? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तक़ीन की ये सिफ़ात है जो गैब पर ईमान लाते हैं, अनदेखी चीज़ों पर, अनसीन चीज़ों पर ईमान लाना, और नमाज कायम करते हैं, जो हमने उनको दिया है उसमें से ये खर्च करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने, रहमान ने अपने बंदों से हमेशा की जन्नतों के वादे किए हैं। इन्नहु कान वअदुहु मअतिया, ये वादा उसका होकर रहेगा, यानी नेक लोगों को जन्नत मिलेगी। ला यस्मऊन फीहा लगवन वला लगवा, ला यस्मऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा। वो जो जन्नत में चले जाएंगे वो जन्नत में कोई बेहुदा बातें नहीं सुनेंगे, सिवाय सलामती की बातें होंगी, अच्छी ही अच्छी बातें। वहाँ कोई टेंशन की, डिप्रेशन की या इधर उधर बेहुदा बातें, या बंदा परेशान हो जाए, गमज़दा हो जाए, ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होगी। अभी भी हम जब बीवियों के साथ बैठे हुए होते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि बीवी कोई ऐसी बात छेड़ देवे जिसकी वजह से दिमाग ख़राब हो जाए और झगड़ा हो जाए। जन्नत में ऐसी कोई बात नहीं होगी। जितनी भी बीवियाँ होगी जन्नत की हूरें होगी, वो कोई ऐसी डिप्रेशन वाली, टेंशन वाली बात नहीं होगी। कुरान में एक जगह है कि हर तरफ सलामती ही सलामती होगी। जन्नातु अदन यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व दुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। कि हमेशा की जन्नत होगी और वो लोग भी उसके साथ होंगे, लोगों के साथ, उनके आबा व अजदाद जो उनके जन्नत के मुस्तहिक हैं, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, और फिर हर तरफ से, हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल हो गए। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल हो गए। सलाम सलाम सलाम, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। कि तुमने दुनिया में सब्र किया था, इसका आज नेमत मिली है, आज ये बदला मिला है कि तुम एक बड़ी सल्तनत में ज़िंदगी गुजार रहे हो और एक तुम्हें आशाइश वाली जगह मिली है। फिर अल्लाह यूँ कह रहा है, वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतन व अशिय्या, और उनको जन्नत में सुबह शाम रिस्क दिया जाएगा। और जो ये खाना मिलेगा जन्नत में, वो खाना पेट भरने के लिए नहीं होगा, वो खाना, वो ड्रिंक, वो चीज़ें सिर्फ एंजॉय के लिए होगी। खाना तो भूख की लगेगी ही नहीं वहाँ। और मोमिनों को, मुसलमानों को जो जन्नत में जाएंगे, अहले जन्नत को न थूक आएगा, न पेशाब आएगा, न पाखाना आएगा, और न ये गंदी चीज़ें कोई उसको, न वो उसको मतलब कोई चीज़ ऐसी जो सुस्ती पैदा करे, ऐसी कोई चीज़ उनको नहीं आएगी, और वो बिल्कुल फ्रेश हो गए। आगे यूँ कह रहा अल्लाह, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। वो जन्नत, ये जन्नत वो है जिसको हम वारिस करेंगे अपने नेक बंदों में से, अपने बंदों में से जो मुत्तकी होंगे। ये वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से परहेजगारों को उसका वारिस बनाएंगे। नेक लोग होंगे उनको ये जन्नत मिलेगी। और अल्लाह ने जन्नत कैसी तैयार कर रखी, उइद्दतु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर वक़रऊ इन शिअतुम फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला यूँ कहता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है, मा ला ऐनुन रअत, किसी आँख ने वो देखा नहीं होगा, वला उज़ुनुन समिअत, और वो किसी कानों ने उनको उसको सुना नहीं होगा, और किसी के दिल पे उसका गुज़र भी नहीं होगा। ऐसी नेमतें और ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए, जन्नत वालों के लिए तैयार कर रखी है। फिर आगे, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन ऐदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुक नसिया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे रब के बग़ैर, हुक्म के बग़ैर, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बग़ैर
नहीं उतर सकते। जो कुछ हमारे आगे हैं, जो कुछ हमारे पीछे हैं और जो कुछ इसके दरमियान है, उस सब का, हर चीज़ का मालिक वही है और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। इसका तर्जुमा असल में यहाँ एक चीज़ का अल्लाह जवाब दे रहा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के साथ एक लगाव हो चुका था, वही के साथ एक हमारे नबी को शगफ़ हो चुका था कि जब भी कुरान की वही उतरती थी, हमारे नबी कुरान की नूर से और कुरान की वही से अपने दिल को मुनव्वर करते थे। एक तरह का गहरा ताल्लुक़ हो चुका था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत मुबारक थी कि अल्लाह तबारक व तआला डिस्टेंस में, यानी फासले कर करके वही भेजता था। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वही में गैप पड़ जाता था, डिस्टेंस आ जाता था, मुद्दत हो जाती थी, गैप पड़ जाता था, तो हमारे नबी परेशान हो जाते। तो जिब्राइल आता था तो जिब्राइल को हमारे नबी यूँ कहते थे कि जिब्राइल क्या बात है, इतने दिनों तक तुम वही लेकर नहीं आए, इतने दिनों तक अल्लाह की कोई बात लेकर मुझ पर नहीं आए। तो वो जिब्राइल यूँ कह रहा है, फरिश्ता यूँ कह रहा है, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, या रसूल अल्लाह, हम आपके पास अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, आपके रब के हुक्म से और ऑर्डर से ही आपके पास आते। आपका रब हमें भेजता है तो हम आपके पास आते हैं। जो कुछ हमारे आगे हैं, पीछे हैं, जो कुछ हमारे दरमियान है, वो सब का मालिक वही है। वो जब हमें ऑर्डर करता है हम आपके पास आते हैं। हम तो चिट्ठी के चाकर हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, के फरिश्तों की एक क्वालिटी अल्लाह ये बयान करता है सूरह तहरीम में कि फरिश्ते वही करते हैं जिनका उनको हुक्म दिया जाता है, और एक राय के दाने के बराबर और ज़र्रा बराबर वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वमा काना रब्बुका नसिया, वमा काना रब्बुका नसिया। और यहाँ एक जवाब दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम जो कभी गैप पड़ जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा रब भूल जाता है, कि इसकी तरफ तुम्हारे रब की तरफ तवज्जो हो गई तो यहाँ भूल गए कि भाई वही भेजनी बाकी है या मुद्दत हो गई। ऐसा नहीं है। वमा काना रब्बुका नसिया, तेरा तुम्हारा रब भूलता नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की एक स्कीम है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुरान की वही उतारी जाती है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअब्दुहु वस्तबिर लिइबादति हल तअलमु लहू समिया। ये यूँ कह रहा है अल्लाह ताला, यही है आसमान और ज़मीन का परवरदिगार, और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान जो चीज़ें हैं उसका भी वही रब है। और फअब्दुहु, तुम उसी की इबादत करो, वस्तबिर लिइबादति, और उसी की इबादत पर तुम साबित कदम हो जाओ, साबित कदम रहो या जमे रहो। हल तअलमु लहू समिया, फिर अल्लाह हम सबको पूछता है क्या तुम्हारे इल्म में कोई ऐसी हस्ती है जो अल्लाह के हम पल्ला हो, अल्लाह के मुकाबिल में हो, अल्लाह के हम पाया हो? हम कहते हैं कोई भी नहीं है। यानी अल्लाह ही है जो आसमान और ज़मीन का बादशाह है और उसके दरमियान हर चीज़ का वो मालिक है। तो फिर उसके पल्ले का कोई नहीं है, तो फिर अल्लाह ही की इबादत करो और अल्लाह ही की इबादत पर तुम साबित कदम रहो और जमे रहो। फिर अल्लाह आगे यूँ कह रहा है, इंसान ये कहता है कि क्या मैं मर जाऊंगा तो दोबारा मैं जिंदा किया जाऊंगा। यहाँ से उन लोगों के अकायद को अल्लाह ताला बातिल कर रहा है, जो लोग यूँ समझते हैं कि यही ज़िंदगी है और यही लाइफ है, यही जीना और मरना है। हैहात लिमा तुअदून इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन, कि यही दुनिया की ज़िंदगी है, यही जीना और मरना है, यही कमाना है और खाना है, उसके अलावा कोई लाइफ नहीं है, मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। जैसे ये ज़िंदगी मान रहे हैं कौन? यूरोप के लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो यूँ समझते हैं कि यही लाइफ है, यही प्यार करना है, यही मरना है, यही जीना है, यही कमाना है, सब कुछ यही करना है। वो यूँ कहते हैं कि मरने के बाद कोई लाइफ नहीं। एक बंदा मर गया, उसको जला दिया या दफन कर दिया, बस कोई पूछ-गछ होने वाली नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट वो है जो ये हिंदुओं का है, बिरादरान वतन का, कि अगर अच्छे अमाल किए हैं तो फिर दोबारा इंसान का जन्म मिलेगा, अगर बुरे अमाल किए हैं तो फिर कुत्ते बिल्ले का जन्म मिलेगा। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट हमारा है मुसलमानों का कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये दुनिया एग्ज़ाम हॉल है, यहाँ जितना अच्छा करोगे बदला मिलने वाला है जन्नत की शक्ल में। अगर बुरा करोगे, अल्लाह की नाफरमानी की, इंसानों को सताया, इंसानों के साथ बुरा किया तुमने,
तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है जहन्नम। अच्छाई का बदला जन्नत है, बुराई का बदला जहन्नम है। अब ज़ाहिरी बात है, ये 3 कॉन्सेप्ट है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मरने के बाद अच्छी ज़िंदगी है, यहाँ अच्छा पुण्य किया है तो दोबारा दूसरा जो जन्म होगा वो इंसानों का होगा, अच्छा जन्म होगा, अच्छे मालदार के घर पैदा किया जाएगा। और अगर बुरा किया तो कुत्ते बिल्ले खिंजीर बना दिया जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट हमारा है कि ये दुनिया एग्ज़ाम हॉल है, अच्छा किया तो जन्नत मिलेगी, बुरा किया तो जहन्नम मिलेगी। अब आप बताओ कि इन 3 कॉन्सेप्ट में और इन 3 नज़रियों में से कौन सा अच्छा ऐसा नज़रिया है जो एक हिंदुस्तानी को अच्छा हिंदुस्तानी बनाता है? मुसलमानों का नज़रिया कि यहाँ जो कुछ अच्छा करोगे तुम्हें बदला मिलने वाला। राय का और ज़र्रा बराबर तुम्हारे बारे में हक तलफी नहीं की जाएगी, जुल्म नहीं किया जाए। वला युज़लमून शैया, ज़र्रा बराबर हक तलफी नहीं होगी। जो कुछ तुमने किया है, फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। एक राय के दाने के बराबर बुराई की है वो भी तुम कल क़यामत के दिन पाओगे, क़यामत तराजू में। और राय के दाने के बराबर अगर अच्छाई की है वो भी कल क़यामत के दिन देखोगे। हर चीज़ का तुम्हें बदला मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को बता रहे हैं, जो कुरान का कॉन्सेप्ट है, कुरान का ये नज़रिया है। तो यहाँ अल्लाह ताला यूँ कह रहा है, वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। और इंसान ये कहता है कि क्या मैं मर जाऊँगा तो दोबारा मुझे उठाया जाएगा, ज़िंदा किया जाएगा? तो अल्लाह उसका जवाब दे रहा है। कैसा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रहा है अल्लाह। अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ। क्या इंसान को याद नहीं है ये कि मैंने उसको पैदा किया इससे पहले, हालांकि वो कुछ भी नहीं था, यानी उसका वजूद ही नहीं था। और अल्लाह ताला ने उसको एक वजूद बख्शा, एक सूरत दी, एक शक्ल दी। तो जब कुछ भी नहीं था उस वक्त बनाना मुश्किल है ज़्यादा कि एक मर्तबा चीज़ बन जाए फिर दोबारा बनाना मुश्किल। कुछ भी नहीं था तो मैंने तुझे तेरी माँ के पेट में बनाया है और ऐसी सूरत में तुझे बाहर निकाला। वला अलक सिन्नुन तकफ़ा वला अलक यदुन तफ्तिश वला अलक रिजुलन तमशी, कि तेरे हाथ में पकड़ने की तो क़ुव्वत नहीं थी, तेरे पैरों में चलने की ताकत नहीं थी, तेरे ज़ुबान में बोलने की वुसाअत और ताकत नहीं थी। ऐसा बिल्कुल बोदा करके मैंने तुझे निकाला था और तू कुछ भी नहीं था। अल्लाह यूँ कह रहा है। फिर आगे हम ज़रूर भी ज़रूर फ़वरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनुहदिरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिया। तेरे रब की कसम, अल्लाह यूँ कह रहा है हमारे नबी को, तेरे रब की कसम मेरे नबी, हम उनको भी और शयातीन को भी हम जमा करेंगे और जहन्नम के गिर्द उनको घुटनों के बल ला के गिरा देंगे, उनको बताएंगे हम। फिर क्या, सुम्मा लनज़िअन्न मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अला अर्रहमान इतिया, कि हम हर गिरोह में से हर उस शख्स को निकाल लाएंगे जो रहमान के मुकाबले में ज़्यादा शर्कस बना हुआ था। मुझे यहाँ ऑब्जेक्शन होता था कि ये जो दुबड़े लोग हैं ना, हैं वो तो बेचारे न कोई बुराई का काम भलाई का काम, उनको तो कुछ सरोकार ही नहीं है, उनको तो खाना और पीना है, उनको क्या अल्लाह है, क्या आखिरत है, क्या वहदत है, उनको कुछ भी पता नहीं है। तो मैंने बोला कि इन लोगों को भी अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा, इनको भी सख्त आज़ाब दिया जाएगा। तो मुझे इस आयत से जवाब मिला है, सुम्मा लननज़िअन्न मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अला अर्रहमान इतिया, कि हम हर गिरोह में से उस शख्स को निकाल लाएंगे जो रहमान के मुकाबले में ज़्यादा शर्कस बना हुआ था। यानी हर हिंदू को, हर अल्लाह के नाफरमान को इतनी सबको एक जैसे सज़ा नहीं होगी, उसमें कैटेगरी होगी। जो ज़्यादा शर्कस था, जो ज़्यादा अल्लाह के ख़िलाफ़ लोगों को बरगलाता था, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाता था, अल्लाह के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार आता था, है ऐसे लोगों को सख्त आज़ाब दिया जाए। जैसे आम कुफ़ार अलग है और अबू जहल अलग है, उतबा और शैबा अलग है, मुनाफिकीन इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फल मिनन नार, इसलिए मुनाफिकीन का सबसे निचले दर्जे में उनको अजाब दिया जाएगा क्योंकि वो हमारे आस्तीन थे। फिर आगे अल्लाह यूँ कह रहा, सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया, फिर हम जानते हैं उन लोगों को जो जहन्नम में झोंके जाने के ज़्यादा मुस्तहिक है। हम उसको जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होगा हम उसको जहन्नम में, हमको मालूम है
क्या कौन जहन्नम का मुस्तहिक है और उसमें डालने का कौन मुस्तहिक है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। अल्लाह यूँ कह रहा है तुम में से हर एक को जहन्नम पर से गुजर रहा है, यानी पुल सिरात पर। यहाँ भी सिरात मुस्तकीम है ना, सिरात मुस्तकीम तकवा वाला रास्ता, ये आगे जाके एक जहन्नम पर पुल सिरात की शक्ल में आ जाएगा और वहाँ से सबको गुजरना है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। ये ऐसा रास्ता है जिस पर से सबको गुजरना है। अल्लाह ताला ने उसके सूरह हदीद में भी उसका तज़किरा किया है कि मुसलमान तो बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाएंगे, लेकिन मुनाफिकीन नहीं गुजर सकेंगे, नाफरमान लोग नहीं गुजर सकेंगे। फिर अल्लाह यूँ कह रहा है जब वकाना काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, ये तेरा रब का हतमी फैसला है जो होकर रहेगा, यानी जहन्नम पर पुल सिरात बिछाया जाएगा और वहाँ से सबको गुजर